हाय फ्रेंड्स, आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि मेरा ये बोर्डिंग है तो मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, खास करके जिंजिवाइटिस एंड स्टोमेटिटिस का। ये चीज़ ऐसी होती है कि गम्स में अल्सर होते हैं, जिसके वजह से कैट्स को खाने पीने में बहुत पेन होता है और उसके वजह से वो खाना नहीं खा पाते हैं ठीक से और वीकनेस होके इट कैन लीड टू फेटल। तो इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा था कि क्या होना चाहिए जो प्रिवेंट करे। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें रिसर्च किया था। इसमें बोला गया था कि या तो अपने कैट के टीथ्स को आप ब्रश कीजिए, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है एडल्ट कैट्स में। प्लस मेरे यहाँ पे तो बोर्डिंग है तो एन नंबर ऑफ़ कैट्स एंड अलग अलग एग्रेशन वाले, और पेन में तो कोई करने भी नहीं देगा। तो कुछ दिन हम डॉक्टर से बात कर रहे थे और ये सब, तो मैं एक शॉप पे गई जहाँ पे एक प्रोडक्ट था। ये मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ। दिस इज़ ये एक्चुअली ये प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो इसका नाम है लिक्विड ओरल केयर। ये पेटकिन कंपनी का है। तो ये प्रमोट हो रहा था कि दिस क्लीन्स टीथ्स एंड गम्स। तो अब हुआ ये कि मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। जो मैं इतने दिन से जो सोच रही थी वो प्रोडक्ट मुझे मिल गया कि हम कैट्स को प्रॉब्लम होने से, पेन होने से बचा सकते हैं। तो इसका यूसेज बहुत सिंपल था कि आप अपने ड्रिंकिंग वाटर जो बाउल्स रखते हैं, फाउंटेन्स रखते हैं, उसमें से थोड़ा सा ढक्कन से निकाल के आप उसमें डाल दीजिए। तो जब ये डेली कैट्स पियेंगे तो धीरे धीरे वो जो प्रॉब्लम है जिंजिवाइटिस की या फिर बैड ब्रीथ की, वो सॉल्व हो जाएगी। अब हुआ ये कि मैंने ये बहुत खुशी से, आप देख सकते हो बॉटल तो पूरा ही भरा हुआ है। जस्ट मैंने ट्रायल के लिए जो मेरे पास 6 लीटर का वाटर फाउंटेन है उसमें ये थोड़ा सा ढक्कन डाल दिया था। एंड होता ये कि जब हम क्लीनिंग के बाद पानी का बाउल रखते हैं तो फटाफट से छोटे किटन्स, उनको लगता है कि अरे खाना मिलने वाला है एंड ऑल, तो वो आके फटाफट पानी पी लेते हैं। अब हुआ ये कि उसमें से 2-3 किटन्स ने उसे बहुत जल्दी जल्दी पानी पी लिया। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। उसके अगले दिन वो जो 2-3 किटन्स थे वो एकदम छुपने लगे, हाइड करने लगे। तो हमें सबसे ज़्यादा डर होता है वायरल इन्फेक्शन का, क्योंकि उसमें ही मेन टेंशन होता है कि किटन्स को फीवर आ जाता है, छुपने की कोशिश करते हैं। अब हमने जब उनको देखा, इट वाज सो टेरिबल। वो लोग अपने माउथ से ब्लीड कर रहे थे एंड हम डर गए। ऐसे लग रहा था कि किसी ने उनको बाइट कर लिया या फिर कुछ खा लिया है, ऐसा जो तीनों एक साथ कैसे ब्लीड कर सकते हैं। इमिडिएटली हमने रश किया सेंट्रल वेट्स में, थाने में। और समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या होगा, मतलब। तो वहाँ पे सर ने पहले तो इमिडिएटली सलाइन और ये सब स्टार्ट किया, और ई साइड की कुछ तो ऐसी चीज़ खाई है जो अंदर स्टक हो गई है, या फिर जैसे कांच होता है या क्या हुआ होगा। एंड तो और सबसे ज़्यादा सर ने कहा कि मे बी हम जो पोछा लगाते हैं तो हम कई बार खुशबू आने के लिए, लिटर बॉक्सेस में इतने स्मेल आता है, खुशबू आने के लिए हमने कुछ फिनाइल या कुछ यूज़ किया होगा, जिसकी वजह से क्योंकि मैं विनेगर एक्चुअली यूज़ करती हूँ। विनेगर इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो स्मेल और जो बैक्टीरिया से उसको मार सके। तो मुझे दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं वो लोग ने बाल्टी जो हम पोछा लगाते हैं उसमें से तो कुछ उन्होंने लीक नहीं किया, या फिर जब पोछा लगाते हैं तो खास करके किटन्स खेलने आते हैं तो उसमें से तो उन्होंने अपना हाथ लीक नहीं किया। बट सडनली मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि जस्ट एक दिन पहले मैंने ये बॉटल यूज़ किया था, और इमीडिएटली मुझे ध्यान है कि तीनों ही किटन्स ने फटाफट पानी पिया था और उन्हीं को ये चीज़ हुई है। मैंने बॉटल वो मंगवाई बैठ के यहाँ पे, और उन्हें दिखाया डॉक्टर्स को। तो उन्होंने लिखा कि यस, ये चांसेस हैं कि इस बॉटल से हुआ, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है विथ बेकिंग सोडा। आई डोंट नो कि ये आपको दिख रहा है कि नहीं, ये है विथ बेकिंग सोडा। मे बी ये फ्रंट कैमरा है तो उल्टा दिख रहा हो, आई डोंट नो, बट आप अमेज़ॉन पे अगर डालेंगे तो आपको क्लियरली आपको ये सब दिख जाएंगे। अब हुआ ये कि इमीडिएटली मैंने तो सिर्फ एक ही बार यूज़ किया था तो ये तो स्टॉप हो गया। अब हुआ ये कि आप सोचो हम क्या सोच के चीज़ें खरीदते हैं कि हम अपने कैट्स को बचाने वाले हैं, हमें उन्हें ट्रीट करना है, बैड ब्रीथ और ये सब प्रमोशनल। अब पेट्स हैं, स्ट्रेज हैं, वो तो बता नहीं सकेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। और ये तो लकीली हमने इमीडिएटली जस्ट नेक्स्ट डे ही ये दिखा। अब
और हमने इमीडिएट एक्शन किया। उसमें से एक किटन की हालत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर्स ने लिटरली ये कहा था कि जो अल्सर्स हैं माउथ में, एक्चुअली अल्सर्स आ गए थे, वो जो 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 ड्रिंक किया था वाटर, तो डॉक्टर ने कहा था कि अल्सर्स इतने हैं कि शायद ये गट तक पहुंच चुके हैं और उसके गट्स में भी अल्सर्स आ चुके हैं, तो इट कैन बी फेटल, तो ज़्यादा होप्स मत रखना। और ये सुन के ही हमें डर लगने लगा। तो बट लकीली किटन बहुत स्ट्रॉन्ग था। बाकी के जो दो किटन्स थे उन्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, बट लगभग 7 डेज सलाइन का ट्रीटमेंट चल रहा था एंड बहुत सारी जी दवाइयाँ, मेडिकेशन सब चालू थी, जिससे उनको वहाँ पे माउथ में ठंडा फील हो, और बहुत सारे पेन किलर्स चालू थे ताकि वो खाना खा सके। जब उनका पेन ख़त्म हो तो ही वो खाते थे। अब दिन में हम जब इनको 2-2 बार ये पेन किलर्स देते थे, तब जाके वो एक रिलीफ फील होके, वो भी फुल ब्लीडिंग सलाइवा से वो लोग ग्रेवी खाते थे। आई एम थैंकफुल टू द डॉक्टर्स कि उन्होंने तीनों ही बच्चों के जान बचाए। मैं आपको एक किटन का हालत दिखा रही हूँ जो 90% रिकवर हो चुका है। जस्ट लुक एट हिम, इसका फेस आप देखना कि इसका कैसे हो चुका है। और ये जो सलाइवा है जो हाथ पे गिरता था, जब हम बैठे रहते, तो ये देखो उसका हाथ देखो आप, ये देखो, तो ये हाथ पे भी लगभग वो ब्लैक स्पॉट्स और ये कोर्जन जो बोलते हैं हम, जो थोड़ा सा जल जाना ऐसा होता है। तो ये किटन ने बहुत फुर्ती दिखाई है, बहुत एनर्जी है इस बच्चे में, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं इसको खो दूँगी, बट इसने रिकवर कर लिया है। और अभी भी इसके छोटे छोटे दवाइयाँ चालू है, ग्रेवी खाता है, ड्राई फ्रूट भी खाना स्टार्ट किया है इसने। आउच 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 आउच। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी वीडियो के थ्रू कि हम कोई भी चीज़ प्रोडक्ट्स ले, हम अगर अपने पेट्स के लिए लेते हैं तो ट्राई करो कि एटलीस्ट आपके वेट्स को दिखा दो। अगर वो न्यू प्रोडक्ट है तो उसको उनको दिखा दो, ताकि पता चल सके कि ये चीज़ यूज़ भी करनी चाहिए कि नहीं। जब मैंने ये प्रोडक्ट कार्तिक सर जो एरोलिया वाशी में सर है उन्हें दिखाया, तो उन्होंने तो लिटरली मना ही कर दिया। उन्होंने तो बहुत चिल्लाया कि ये प्रोडक्ट्स के बहुत ख़राब होते हैं, नहीं यूज़ करना चाहिए। अब ये तो सोचो कि मैं इन चीज़ों में वेट्स के बातें करते रहते, हम डिस्कशन करते, तो मैं अलर्ट थी पहले से ही। अगर ये कोई न्यू पेट पेरेंट होता तो उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि ये क्या चीज़ें हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे चीज़ें मार्केट में अभी भी अवेलेबल हैं। अब ये हो सकता है कि मुझे इसमें जब मैंने दुकानदार से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि आपने प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डाल दिया होगा, बहुत लिमिटेड यूज़ होता है वगैरह वगैरह। आई नो कि कोई अपनी गलती नहीं मानता है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ये तो मैंने इतना ही यूज़ किया, ये फुल भरा हुआ है, तो मैंने हार्डली कुछ ड्रॉप्स डाले थे। और हम कई ऐसे परफ्यूम्स भी आते हैं जो पेट्स के ऊपर डालने के लिए बनाए जाते हैं ताकि उनमें खुशबू आ सके। तो मुझे समझ नहीं आता, कैट्स तो इतने ऑलरेडी क्लीन होते हैं, या फिर जो हमारे डॉग्स होते हैं उनका एक नेचुरल फ्रेगरेंस तो रहती ही है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें अवॉइड कीजिए ताकि आपके बच्चे उस चीज़ों का अपने आप को क्लीनिंग करते हैं तो वो लीक ना कर सके। एंड आई होप कि आगे भी चल के ये वीडियो को आप सर्कुलेट कीजिए तो जिंजिवाइटिस और स्टोमेटाइटिस का बिना डॉक्टर के सलाह किए उनको खुद से ट्रीटमेंट ना करें। थैंक यू।